वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान ने इंकशाफ किया है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन वो था जब मुझे पता चला कि मेरा शौहर इमरान खान मेरे पहले खामन डॉक्टर एजाजुर रहमान के साथ राब्ते में था और मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था। ख्याल रहे कि रेहाम खान की पहली शादी इनके फूफीजाद कज़न डॉक्टर एजाजुर रहमान से हुई, जिससे इनके 3 बच्चे हैं। ताहम रेहाम खान ने अपने शौहर पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उससे तलाक ले ली थी और बाद-अज़ां इमरान खान से दूसरी शादी की। इमरान खान ने जनवरी सन 2015 में रेहाम खान से शादी की तस्दीक की थी। ताहम इस हवाले से चहमगोइयाँ अक्टूबर सन 2014 से ही जारी थी। शादी के चंद महीने बाद ही दोनों के माबैन इख्तिलाफात की खबरें गर्दिश करने लगीं और बिलाखिर 30 अक्टूबर सन 2015 को इमरान खान ने रेहाम खान को तलाक दे दी। सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने एक सवाल जवाब सेशन में जब रेहाम खान से पूछा कि इनका इमरान खान के साथ सबसे बुरा तजुर्बा क्या था, तो रेहाम खान ने बताया कि जब इन्हें मालूम हुआ कि इमरान खान इनके साबिक शौहर डॉक्टर एजाज से मिलकर इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो इन्हें बहुत तकलीफ पहुंची और ये दिन इनकी ज़िंदगी का बदतरीन दिन था। रेहाम खान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खासी मुतहरिक रहती हैं। समाजी मामला हो या सियासी इशू, रेहाम खान ट्विटर पर अपनी राय का भरपूर इजहार करती हैं और अक्सर औकात कप्तान सरकार को आड़े हाथों लेती नजर आती है। इसी वजह से इनके ट्वीट्स पर जहां इनके नाक़दीन तनकीदी तबसरे करते हैं, वहीं इनके मद्दाहों की बड़ी तादाद इनका दिफा भी करती है। हाल ही में रेहाम खान ने अपने मद्दाहों के साथ सवाल जवाब का सेशन शुरू किया, जिसमें इन्होंने अपने फॉलोअर्स को पूरा मौका दिया कि वो जो कुछ चाहते हैं इनसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। इन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि मुझसे सवाल पूछिए क्योंकि आज मेरा मिजाज गैर मामूली तौर पर खुशगवार है। रेहाम के इस ट्वीट की देर थी कि आस्क रेहाम खान के हैशटैग से सोशल मीडिया सार्फिन के सवालात का तांता बन गया। कुछ सार्फिन ने इनसे इनके पसंद के गाने, फिल्मों और शख्सियात के बारे में पूछा तो कुछ ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, हुकूमती कारकर्दगी और सियासत से मुतालिक सवाल किए। बाद सार्फिन ऐसे भी थे जिन्होंने इमरान खान से मुतालिक इनके ख्यालात जानने में दिलचस्पी दिखाई। एक सारिफ ने रेहाम खान से इनकी इमरान खान के साथ शादी के हवाले से ये सवाल पूछा कि इतनी जहानत के बावजूद इमरान खान कैसे आपको शादी के लिए कायल करने में कामयाब हो गए, जिस पर इन्होंने लिखा कि इमरान के शादी पर मुसलसल इसरार की वजह से मैंने भी हामी भर ली, ताहम ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक सारिफ ने सवाल किया कि इमरान खान से शादी के बुरे तजुर्बे के बाद क्या अब वो दोबारा शादी का इरादा रखती हैं। इस पर रेहाम खान ने कहा कि मैंने कभी भी मर्दों से नफरत नहीं की और मैं शादी पर यकीन रखती हूँ। इससे मालूम होता है कि रेहाम खान तीसरी शादी का भी रिस्क ले सकती हैं। एक और सारिफ ने इनसे इनकी किताब में बयान किए गए तजुर्बात के बारे में पूछा कि इन्हें किताब लिखने का ख्याल कैसे आया, तो रेहाम ने कहा कि वो आवाम को हक़ाइक़ बताना चाहती थी कि तब्दीली के पीछे असल क्या कहानी कार फरमा है और वो अपने इस मिशन में कामयाब रहीं। इसी पर एक और सोशल मीडिया सारिफ ने सवाल किया कि इमरान खान को लाडला बनाने वाले शर्मिंदा हैं या आज भी अपने किए पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। रेहाम ने कहा कि इमरान को लाने वालों को सिर्फ शर्मिंदा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना चाहिए। एक सारिफ ने इस्तफसार किया कि इमरान खान का ब्लैकबेरी फ़ोन जिससे पूरी तहरीक इंसाफ खौफज़दा है वो किसके पास है। रेहाम ने मुख्तसर जवाब देते हुए कहा कि ब्लैकबेरी महफूज हाथों में है और बवक्त ज़रूरत ही इसमें मौजूद मालूमात सामने लाई जाएंगी। मोहम्मद वकास नामी सारिफ ने पूछा कि हम इस हुकूमत से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस पर रेहाम खान ने कहा कि आवाम के ज़रिए जब वो सड़कों पर निकलेंगे। जहां ज़ेब बुच्चा नामी सारिफ ने मौजू को बदलते हुए इनके पसंदीदा फिल्म और गाने का पूछा तो रेहाम ने कहा यह मुश्किल सवाल है क्योंकि मुझे बहुत से गाने पसंद हैं, लेकिन आजकल नुसरत फ़तेह अली खान का गाना सानू एक पल चैन ना आवे, राब्ता और गेंदा फूल मुझे पसंद हैं। सिमी नासिर नामी ट्विटर सारिफ ने सवाल किया कि पाकिस्तान में सहाफ़ी होना कितना अच्छा है। इस सवाल के जवाब में रेहाम खान ने लिखा बहुत ख़तरनाक। भरत जाट नामी सारिफ ने विराट कोहली से मुतालिक रेहाम की राय जानी तो उन्होंने कहा कि मैं विराट कोहली की फ़ैन हूँ, ख़ासतौर पर इनकी ड्रेसिंग सेंस की। पाक भारत ताल्लुकात बारे पूछे सवाल में रेहाम ने कहा कि दोनों मुल्कों के अवाम अमन चाहते हैं, लेकिन चंद शरपसंद अनासिर मोहब्बत और आतशी की फ़िज़ा को तहवाला करने में हमेशा मनफी किरदार अदा करते हैं। एक सवाल के जवाब में रेहाम ने कहा कि वो लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रही हैं और जल्द यूरोपीय पार्लियामेंट के ओहदेदारान से मुलाकात करके इस इशू को दुनिया भर में उजागर करेंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।